यहाँ पर आए थे और उसके बाद आप कैसा आपके मन में जो माहौल है खौफ का, किस तरीके से आप डर रहे हैं? हम यहाँ अंदर में काम कर रहे थे और अचानक ही बहुत चिल्लाने की आवाज़ होने लग गई एंड सडनली उन्होंने बहुत सारे पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अगर स्ट्राइक भी करना है तो धीरे से भी कर सकते हैं, अपने आप में कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते थे, हम जो भी उनका था हम सुन सकते थे, बट अचानक से पत्थर फेंकना, ऐसे किसी को चोट लग जाती है एंड कुछ भी कैजुअल्टी हो सकता था। और मैंने जो देखा छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठा के मारे थे और कहते हैं ना कि किसी कंट्री का फ्यूचर उनके यूथ में है, बट क्या यूथ है? इतने छोटे बच्चों को तुम ये करना सिखा रहे हो। सबसे ज़्यादा तो यही दुख की बात थी कि बच्चे ऐसा कर रहे थे। तुम बच्चों को यूज़ कर रहे हो पत्थर फेंकने के लिए, तो आगे उनकी क्या मेंटालिटी बनेगी? जिस तरीके से आज और कल हड़ताल है, बंद है, पूरे भारत बंद को रखा गया है, तो क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि बट किसी भारत तुम जब बंद करते हो तुम किसी का काम कैसे रोक सकते हो यार? हम हमेशा बचपन से ये सीखा है कि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली हम अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं और हमें वेस्ट करने की जगह हमने सोचा हम अपना काम करेंगे, इससे हम किसी और का नुकसान तो नहीं कर रहे थे। बट उन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत है एंड ऐसा होना नहीं चाहिए। बंद का ये तरीका कितना जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। कैसे बंद करो तुम, ठीक है, अपने आप में करो, तुमको रैली निकालना है वो निकालो, बट किसी और का इतना नुकसान कर देना, ये कहाँ का रूल है? मेरे को समझ नहीं आया। किसी के चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी, बट लग ज़रूर सकती थी अगर एन मौके पे हम वहाँ से भागते नहीं तो। नाम? आपका नाम बस? विनीत। विनीत जी बताइए, क्या हुआ था, कितने लोग आए थे यहाँ पर? 10:30 पौने 11 के बीच में काफ़ी ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हुई, जैसे कोई पत्थर मारते। गार्ड्स ने गेट बंद कर दिया था। मॉब था कोई 50 जनों का इकट्ठा, झंडे थे उनके हाथों में, एंड इमीडिएटली फिर उन्होंने स्टोन थ्रोइंग शुरू कर दी, बड़ी हैवी। तो जो भी आप देख भी सकते हैं कि सारे शीशे टूटे हुए हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। एंड फिर इतने में हमने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया तो पुलिस PCR की 2 वैन्स आ गई थी। तो वो जब उन तक भागे तो वो लोग भाग चुके थे। तो PCR के जाने के 5 मिनट बाद ही दूसरा मॉब आ गया था, विच वॉज अगेन 25-30 जनों का मॉब था स्ट्रॉन्ग, और उन्होंने फिर से स्टोन थ्रोइंग और हैवी पेल्टिंग करी है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ फैक्ट्री। क्या किसी के चोट भी लगी है? नहीं, चोट अभी किसी को नहीं लगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से भारत बंद का आगाज़ किया गया है 2 दिन के लिए, और लेकिन जो हिंसक जिस तरीके से लोग हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो है ही गलत, क्योंकि अभी जो हमने पिक्चर्स देखी हैं, हमने देखा है, उसमें 13-13, 14-14 साल के लड़के थे जो पत्थर फेंक रहे थे, जिनका कोई मतलब नहीं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि ये इशू है क्या। तो बेसिकली ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन लड़कों को उकसा के उन्हें एक गेम दे रही हैं, जिनको मज़ा आ रहा था पत्थर फेंकते हुए। तो ऑब्वियसली जब वो बुनियादी गलत रखवा रही हैं तो देश में, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी, कम क्या होंगी। पुलिस सिक्योरिटी के बारे में क्या कहेंगे जिस तरीके से पहुँच गई थी 5 मिनट में हमारे कॉल के, बट ऑब्वियसली क्योंकि मॉब इतना था और इतनी ज़्यादा थी तो थोड़े से वो भी अनएडुकेटेड थे, बट आई थिंक पुलिस की तरफ से तो सपोर्ट है। क्या पुलिस को पहले इंतजाम नहीं करनी चाहिए जिस तरीके से कल ही नोएडा में जिस तरीके से कांड हुआ है? शुड हैव बीन, बट हो सकता है उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हों। मुश्किल से
किसी का आ गया सर। I will throw this in a bin. फिनिशिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਟੈਗ भी है ਰਿਲੀਜ਼ थोड़े ਕਰਨਾ जिसमें विजय के पास है विजय पहले ही फिनिशिंग में आने के कटिंग सर्वेयर का बात टाटा जी से फोन आया तो सर्वेयर को डाली कर रहे हैं। ये बताइए कितने लोग यहाँ पर आए थे और